हेलो बच्चों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसको इंग्लिश में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए हम लोग जो फर्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जानेंगे। पॉइंट है यहाँ पे कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। मीन्स जो सजीव है ना, लिविंग थिंग्स है, उसकी जो रचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कुछ जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब वैसे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा, पैरामेसियम और क्लेमेडोन क्लेमिडोमोनस, है ना, मोनास बैक्टीरिया। ये जो है तीन नाम आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, अमीबा, पैरामेसियम और क्लेमिडोमोनास जो है, और तीन नाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव हैं जो कि एक कोशिका से ही एक मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे कवक, पादप, जंतु इत्यादि। ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था, जो कि मृत कोशिका था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका केंद्रक का पता लगाया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट है बच्चों, दो जीव, सॉरी, देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका केंद्रक का पता लगाया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो कोशिका केंद्रजक जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका यहाँ पे पता लगाया 1831 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दो जीव वैज्ञानिक एम स्वीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं, क्योंकि यह कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर अथवा बाहर आने जाने देते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का वही कार्य है, कुछ ही पदार्थ जिसके लिए जरूरत होती है उसी को अंदर आने देती है, और जिसकी बाहर जाने की जरूरत होती है उसको बाहर जा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकर दिखाई पड़ते हैं। छड़ाकार मतलब सिलिंड्रिकल शेप में दिखाई देते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों,
जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकेरियोटिक या यूकेरियोट कहते हैं। ठीक है, जैसे सभी बहुकोशिकीय जीव, जितने सारे सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं कि कोशिका केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, इसलिए इसे यूकेरियोटिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है जिसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंग अंगक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अंतर्द्रव्य जालिका, ग्लूकोज उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर अंतर्द्रव्य जालिका, इसको RER कहते हैं, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए और पॉइंट है इतने सारे जिनको SER कहते हैं, वो वाला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ ग्लूकोजी उपकरण में पैक किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं, या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा लुकोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेस्टिड में अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जंतु कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बड़ी होती है। अगला पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। जब एक कोशिका से कोई नया कोशिका बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट है, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। मतलब कोशिका भी जो विभाजन होता है वो दो प्रकार की होती है, सूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृत्व या मातृ कोशिका के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, और लास्ट पॉइंट इसका पॉइंट है, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों एवं उत्तकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाते हैं जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें नई कोशिकाओं में मातृत्व कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, इसीलिए इसको अर्ध विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो खत्म हो चुका है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं बच्चों की जो सजीव होती है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चा, A नंबर सही आंसर हो जाएगा, कोशिका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन है अमीबा, कवक, भेड़, बकरी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना। और ये बहुत ही ज्यादा VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? ऑप्शन नंबर एक रॉबर्ट हुक, बी में रॉबर्ट ब्राउन, सी में लुएनहॉक और डी में टी स्वान। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था, ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या कोशिका का पता लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर केंद्रक द्रव्य, बी में स्ट्रोमा, सी में मैट्रिक्स और डी में कोशिका रस। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नालिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, बी में अंतर्द्रव्य जालिका, सी में हरित लवक, डी में ग्लाजी उपकरण। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी में पैरामीशियम, सी में क्लेमिडोमोनास और डी में कवक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कवक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन वो है कि वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? वैसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और बहुकोशिकीय या अगुणित जीव। तो बच्चे जो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी से आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोशिका झिल्ली, बी में टोनोप्लास्ट, सी में केंद्रक झिल्ली और डी में कोशिका भित्ति। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ठीक है, मतलब अगर राइबोसोम नहीं रहेगी कोशिका में तो कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन, बी में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, सी में श्वसन और डी में प्रोटीन संश्लेषण। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा, ठीक है। किसका कारण नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण का कारण। किसकी अनुपस्थिति में? अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेगा क्रोमोसोम में कोशिका में तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? आपको यहाँ पे दिखाना है कि कौन बहुकोशिकीय नहीं। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया परजीवी, बी में कालाजार परजीवी, सी में अमीबा और डी में सभी। तो बच्चों 10 का जो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सभी। सभी क्या है? बस एक कोशिकीय है ना, ये बहुकोशिकीय जीव नहीं है, क्योंकि अमीबा हम लोग पढ़ चुके थे, अमीबा क्या एक कोशिकीय जीव है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है ना, मतलब इसमें कहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम में, बी में लाइसोसोम में, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में राजधानी में। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों 12 नंबर की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज की, सुबेरिन की, लैक्टस की या
लिग्निन की। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? सेल्यूलोज की। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया या क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए विसरण, बी में एंडोसाइटोसिस, सी में परासरण और डी में संकुचन। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, परासरण। परासरण के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रागम्यता, बी में चयनित या अर्ध प्रागम्यता, सी में पूर्ण प्रागम्यता और डी में अति प्रागम्यता। तो बच्चों 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्ध प्रागम्यता पाई जाती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रासृत विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोशिका जैसी जैसी की तैसी रहेगी, बी में कोशिका फूल जाएगी, सी में कोशिका संकुचित हो जाएगी और डी में इनमें इनमें से कुछ नहीं, है ना। तो बच्चों 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका संकुचित हो जाएगी, है ना, मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है, छोटी हो जाएगी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, बी में संकुचन, सी में विसरण और डी में परासरण। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, विसरण के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होती है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी में लाइसोसोम, सी में राइबोसोम और डी में अंतर्द्रव्य जालिका। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं ना, या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? आपको पता होगा कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है कि रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रोमोप्लास्ट, बी में लुकोप्लास्ट, सी में क्लोरोप्लास्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में केंद्रक और डी में राइबोसोम। तो बच्चों सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। यहाँ पर ही कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में टोनोप्लास्ट, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 21 के बाद 22 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपके एग्जाम के लिए फायदा हो सके। बीच में छोड़ के जाइएगा तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा और आपका छूट जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, बी में स्लाइडेन और स्वान, सी में रॉबर्ट हुक, डी में ल्यूवेनहॉक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, स्लीडेन एंड और स्वान ने किया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो ही वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, स्लीडेन और स्वान ने।
नेक्स्ट 23 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक नियंत्रित नियंत्रित करता है। केंद्रक जो है किसको नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुवांशिकता को, बी में केंद्रक संश्लेषण को, सी में कोशिका के विभिन्न कार्यों को, और डी में सभी को। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सभी को नियंत्रित करने का कार्य करती है केंद्रक। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए नंबर है 2 गुनी, बी में 4 गुनी, सी में आधी, और डी में इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, आधी हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रोमोप्लास्ट, बी में लुकोप्लास्ट, सी में क्लोरोप्लास्ट, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, लुकोप्लास्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से किस कोशिका अंगक का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लॉजी काय, बी में लाइसोसोम, सी में रसधानी, और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों 26 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी जीवित कोशिका को अल्प पराश्रित विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन है कि कोशिका जैसी की तैसी रह जाएगी, है ना, रहेगी, बी में कोशिका फूल जाएगी, सी में संकुचित हो जाएगी, और डी में इनमें से कुछ नहीं होगी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? कोशिका फूल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों 28 नंबर की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा और याद भी करते जाइएगा साथ साथ, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है 1920, बी में 1930, सी में 1940, और डी में 1950। तो बच्चों 28 नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 29 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी में बकरी, सी में कुत्ता, और डी में कवक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अमीबा। अमीबा हमारा एक कोशिकीय जीव है बच्चों, हम लोगों को पता है। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम जो एक कोशिका जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है जब किसी जीवित कोशिका को संप्रासृत विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोशिका जैसी की तैसी रहेगी, बी में कोशिका फूल जाएगी, सी में कोशिका संकुचित हो जाएगी, और डी में इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों 30 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कोशिका जैसे की तैसी रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे कोशिका अंगक का नाम बताएं जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए राजधानी, बी में प्लेस्टिड, सी में ग्लॉजी उपकरण, और डी में अंतरद्रव्य जालिका। तो बच्चों 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, प्लेस्टिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 के बाद हम लोग 32 की ओर चलते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा कोशिका अंगक सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, बी में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, सी में ग्लॉजी उपकरण, और डी में लाइसोसोम।
तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राशन, बी में विसरण, और सी में ए तथा बी दोनों, और डी में कोई नहीं। तो बच्चों 33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, विसरण। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, विसरण सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 33 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिक जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर है एक्सोसाइटोसिस, बी में एंडोसाइटोसिस, और सी में ए तथा बी दोनों, और डी में कोई नहीं। तो बच्चों 34 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना जो भोजन होता है वो या अन्य कोई पदार्थ होता है उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है या कौन है। ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, बी में लाल रक्त कोशिका, सी में श्वेत रक्त कोशिका, और डी में कोई नहीं। तो बच्चों 35 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन है अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ किस कोशिका अंगक में पैक किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लॉजी उपकरण, बी में लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी में रसधानी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 37 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही सॉरी 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ग्लॉजी उपकरण है ना, ग्लॉजी उपकरण। नेक्स्ट 37 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन है ग्लॉजी उपकरण की खोज किसने की थी। VVI क्वेश्चन है बच्चों, ये सब आने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में है रॉबर्ट हुक, बी में कैमिलो ग्लॉजी, और सी में विर्चो, और डी में लुएनहॉक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, कैमिलो ग्लॉजी। अरे ये देखिए ग्लॉजी में ही ग्लॉजी उपकरण आता है, इसी के नाम पर रखा गया कैमिलो ग्लॉजी। ठीक है, नेक्स्ट 37 के बाद हम लोग 38 नंबर की ओर चलते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही अब खत्म होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें। ठीक है, और वीडियो का लाभ लें। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि झिल्ली से घिरे एक कोशिका अंगक का नाम बताएं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रसदानी, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में लाइसोसोम, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम एक ऐसा है जो कि पाचक एंजाइम होते हैं इसमें। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि होती है विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, विखंडन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों, सूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोक्रियोटिक या प्रोक्रियोट, या बी में यूक्रियोट है ना, सी में एक कोशिक, और डी में बहुकोशिक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बच्चों, यूकैरियोटिक कहते हैं ना, यूकैरियोट, जिसके कोशिका में जिस जीव के कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।